में बेहतर स्कोर मिल पाए मेंस के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए बैकग्राउंड में हल्का फुल्का जो है साउंड आ रहा होगा, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला प्रश्न है कि जब बाह्य एजेंटों के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे कहा जाता है क्या? इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और तीसरे का भी आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना जो है किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? दोस्तों ये कौन से वर्ष में जो है शुरू किया गया था? 2019 में जो है शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 2019 में, ठीक है, याद रखिएगा 2019 में। बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग जो है मिल चुका है? तो एक कमेंट करके बताइएगा, सिंपल प्रश्न है कि बिहार के कितने जीआई टैग मतलब उत्पाद को जो है जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में जो है शामिल किया गया है? दोस्तों ये कौन से रूप में शामिल किया गया है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 6 का, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद की बात करते हैं 36 से लेकर के जो है 51 में ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल दोस्तों ये देखेंगे तो हो जाएगा सीबीएसई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सीबीएसई, जो कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी जो है उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था? नगर निगम प्राप्त करने वाला तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 8 का डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, याद रखिएगा। और पटना नगर निगम मतलब माफ कीजिएगा पटना नगर पालिका की स्थापना की बात करते हैं तो 1864 में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है? जैसे आलू की बात करते हैं जड़, यही आपका देखिएगा तो गलत उत्तर हो जाएगा 9 का, ठीक है। आलू का खाने योग्य भाग जो है कंद या रूपांतरित तना होता है। बाकी प्याज की बात करते हैं पुष्प पत्ता, केसर की बात करते हैं फूल, और अदरक की बात करते हैं तो प्रकंद जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दोस्तों तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है। और वही अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पे आपका आता है रूस आता है, ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैटबॉट जो कि बीरबल को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है कि अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलर बोल सकते हैं। इसका आंसर जो है डी सही होगा। 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत उत्तर दिया गया है? जैसे उकाई बांध की बात करें तो उकाई बांध है ना, तो ये आपका महाराष्ट्र यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। उकाई बांध जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है जो कि ताप्ती नदी पे है। बाकी हीराकुंड की बात करते हैं उड़ीसा में है। बगलिहार की बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। पंचेत बांध की बात करते हैं तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। एन भुजा वाले तो इसका आंसर देख लेते हैं 15 का, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, आप इसको बना लीजिएगा। और 16 का भी आंसर देख लेते हैं। देखिए 16 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या मतलब दवाओं को जाना जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिस्टामाइन के रूप में जानते हैं इसको, इसका उत्तर हो जाएगा डी, हिस्टामाइन के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अप्रैल में किया था, 1945 में किया था। इसका उत्तर जो है सी होगा। और जर्मनी में नाजी दल का उत्थान की बात करते हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। और हिटलर के बचपन का नाम की बात करते चित्रकार बनाना, मतलब हिटलर बचपन में जो है चित्रकार बनाना चाहता था, चित्रकार बनना चाहता था बनना।
अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी, तो आपको पता है पाणिनि जो है इसका सही। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और ये आपको जो है टेस्ट मतलब जो ये बैच है आपका तीसरा बैच है। इसके पहले ऑलरेडी जो है दो आपका बैच चल चुका है, जिसमें से जो आपका बैच 1 था वो खत्म हो गया है। अभी भी सेकेंड बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है 10-20 दिन में, ठीक है। अगर हम बैच की विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका बुक लगा हुआ है, इसी किताब से करवाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसका 5 पेज रहेगा और आपको एक क्रम से चलेगा। जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको हम खत्म करेंगे और उसी 5 पेज में से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे ना उसी का आपको PDF देंगे, ताकि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में टेस्ट मारते हैं, OMR पे मारते हैं, मतलब प्रिंट आउट करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मारते हैं, तो आप प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। PDF का देंगे आपको 100 क्वेश्चन और उसी 100 क्वेश्चन का दूसरा PDF रहता है आपका हाईलाइट आंसर रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर मोबाइल में फ़ोन है, मतलब फ़ोन में आपका PDF है या फिर आप प्रिंट आउट करवा के निकाले हैं, तो क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। संडे को टेस्ट हमने इसलिए ऑफ रखा है ताकि आप 6 दिन जो पढ़े हैं उसका हाईलाइट PDF निकलवा के या फिर मोबाइल से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और फी की बात करते हैं तो मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट है 143 और ये आपका 90 दिन का जो है समय आपको लगेगा किताब खत्म करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है दोस्तों आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना? 2 रुपये का भी एक दिन का आपका सेट नहीं पड़ रहा है। और पूरा 90 दिन करवाएंगे तो अगर 90 दिन की बात करते हैं 90 गुणा आप 2 करेंगे तो आपका 180 रुपये जो है आपका हो रहा है। इसमें से हम आपको ले रहे हैं 143। आपको अधिक तो ले नहीं रहे हैं कि आपका मतलब 200-500 ले रहे हैं आपके लूसेंट के लिए, जिसमें से आपको टेस्ट करवा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे बहुत लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और बैच 1 और 2 से बहुत अधिक जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लोग। लूसेंट क्यों जरूरी है आप सभी को पता ही है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पे आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट मतलब अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शाम में सबको ऐड करते हैं, समय लग जाता है। बाकी सबको ऐड कर देंगे, समय देंगे सबको ऐड कर देंगे। 143 QR पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, पाणिनि। ठीक है, इसमें वैदिक धर्म से उभरे ध्वनि विज्ञान व्याकरण को 4000 सूत्रों में संकलित किया गया है, संकलित। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा है कि केवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या फिर संप्रदाय से संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म। देखिए 30 वर्ष की आयु में महावीर तपस्वी बन गए एवं उन्होंने 12 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या किया था। अगला प्रश्न है कि आर्बोरिकल्चर संदर्भित करता है, आर्बोरिकल्चर। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा वृक्षों एवं झाड़ियों के संवर्धन को हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 21 का सी सही होगा। निम्नलिखित में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब सर्वाधिक क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है किससे? कुनैन। तो ये हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से आपका प्राप्त होता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सिनकोना के वृक्ष से आपका ये प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या फिर किसमें निहित है दोस्तों? पूछ रहा है किसमें निहित है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी, ए और बी हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधन कार्य शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति जो है नहीं देती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 25 का तो हो जाए केशवानंद भारतीयवाद 1973 जो है इसका सही होगा। ये देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया था? दोस्तों यह स्थापित किया गया था मढ़ौरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मढ़ौरा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, मढ़ौरा। अब देखिए 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा,
आते हैं भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान क्या है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 8वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी हो जाएगा 8वां। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और 29 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। ये भी आपका देखिए मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। और 31 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको बना लीजिएगा वीडियो रोक करके। निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो देखिए मलक्का की बात करते हैं तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर होगा। क्या होगा, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मालाबार तट होगा, केनरा तट होगा और आपका कोंकण तट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 33 का डी सही होगा। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि जो है दिया गया था किसको। दोस्तों ये दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया था। इसका उत्तर सी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को ये दिया गया था। मानव के शरीर में जल होता है। दोस्तों मानव के शरीर में जल होता है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 35 का 60 से 70% होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 60 से 70% ये आपका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा व्यवसाय यानी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1956 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956। बी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1956, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जेल विद्युत कर्ण संचलन तकनीक का उपयोग यह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन में। ठीक है, इसका आंसर जो है 37 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका शिलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा। और इन चित्रित गुफाओं की संख्या जो है 400 से अधिक है और यह एक वृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं। किसकी कृतियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर की कृतियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कबीर की हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए गांधी इरविन समझौता की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1931 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। अगला है कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है कांतो मैदान। ठीक है, तो देखिए कांतो मैदान की बात कर लेते हैं तो ये आपका जापान का हिस्सा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, जापान का। कांतो मैदान प्रशांत महासागर की ओर मध्य होन्शु में स्थित जापान का सबसे विस्तृत तराई वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, पासा से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है 42 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ किया गया था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म की बात करते हैं तो कन्यादान है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा अफगानिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये रोहतास का देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, रोहतास। ठीक है, याद रखिएगा। करीबन बात करते हैं तो 82.88% आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द जो कि एनेस्यूमिया और एग्यूसिया संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 46 का ए सही होगा। आते हैं 47 नंबर पे। 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। करीबन 1272 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है। देखिए ट्रेस तत्व की बात करते हैं तो ये आपका जिंक का हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? दोस्तों अनुशंसा का परिणाम है तो ये आपका मूल कर्तव्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों कितने प्रकार का किया गया है बताइएगा। तो ये देखेंगे तो 5 प्रकार का जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। और हम भारत के लोग से जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं प्रस्तावना जो है शुरू है। रानी विक्टोरिया द्वारा केसरी हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? देखिए वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 और आयुध अधिनियम 1878, ये सब याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है डैश कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने दोस्तों जो है गाया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत उत्तर हो जाएगा? देखिए न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, यही हमारा गलत है। बाकी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, यह भी देखेंगे तो सही होगा। IRDA का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, फुल फॉर्म की बात करते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण हो जाएगा। इसका आंसर जो है 57 का सी सही होगा। देखिए IRDA में सरकार द्वारा नियुक्त और नामित एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, 2 पूर्णकालीन और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा तरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गामा तरंग। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या कितनी है? देखिए औसत की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 27,39,459, यानी 27,39,459 इसका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए रजनी का प्रश्न आ गया है तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कि पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जो है करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, करेवा कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? दोस्तों देखिए एस्चुरी की बात करते हैं तो आपका नर्मदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ज्वारंदमुख बनाने वाली नदी हो जाएगी। अगला कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी जो है संख्या जोड़ी जानी चाहिए? देखिए संख्या की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि 2 पासा, ये आपका देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। 64 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य, यानी हमारा गलत उत्तर क्या है? देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होता है, यही हमारा गलत है। बाकी 7 विषम संख्या का योग विषम होता है, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है, 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। अगला प्रश्न है कि तेज गति से गुजरती ट्रेन के सीटी की आवाज़ उसके दूर जाने के साथ साथ घटती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका समझाया जा सकता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 66 का, तो हो जाएगा डॉपलर प्रभाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। अगला कि चेरो विद्रोह हुआ है। दोस्तों देखिए चेरो विद्रोह की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, संग्रहालय और स्थान दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करते हैं नई दिल्ली होगा, पार्टीशन संग्रहालय की बात कर ले हैं तो आपका अमृतसर होगा, नेपियर संग्रहालय की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम, और आदिवासी संग्रहालय की बात करते हैं तो पातालकोट MP होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बालकृष्ण जोशी, डॉक्टर बालकृष्ण दोषी होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की निम्नलिखित, एक सेकेंड,
देखिए बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा कुसुम कुमारी देवी। क्या होगा आंसर? कुसुम कुमारी देवी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? निर्वाचन की बात करते हैं तो आपका भाग 15 हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा भाग 15। अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपका 324 से लेकर के जो है 329 हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, है ना। इसका आंसर जो है 74 का बी सही होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की कुल भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है दोस्तों? कितने अक्षांशों के बीच है? तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जो है दामोदर को कहते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, दामोदर को कहते हैं। 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पुस्तक और लेखक दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं 78 नंबर। जैसे अगर हम देखें टॉम ऑफ सेंड की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा गीतांजलि श्री। फियरलेस गवर्नेंस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा किरण बेदी। द आइडिया ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अमर्त्य सेन। लिखा गया इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करते हैं किरण देसाई। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 78 का ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई के समतुल्य नहीं है? दोस्तों ऊर्जा के इकाई के समतुल्य नहीं है तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी सही होगा। बाकी जूल आपका हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा और आपका वाट घंटा भी सही है। ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का देखेंगे तो ए हो जाएगा आवृत्ति। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज यहाँ खोला गया था, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये देखेंगे तो आपका एंटवर्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंटवर्प बी जो है सही हो जाएगा। 83 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 3/2 सही होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, रेल मंडल और मुख्यालय दिया गया है। रेल मंडल और मुख्य, जैसे अगर हम मध्य रेलवे की बात कर लेते हैं तो मुंबई होगा CST। पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो हो जाएगा चर्च गेट मुंबई। पूर्व रेलवे की बात कर लेते हैं तो कोलकाता। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा हुबली होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 85 नंबर पे। 85 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है ना, प्रकाशीय घटना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकीर्णन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। एक लड़के, मतलब ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, आंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर देखेंगे 88 का तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो आपका भाग 2 में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भाग 2 में किया गया है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ है? दोस्तों देखिए अरावली पर्वत की बात करते हैं तो आपका लिखा गया है कैडिनोनियन, है ना, कैलिडोनियन युग में हुआ है, कैलिडोनियन युग में। ऑप्शन नंबर ए होगा। काकरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए यह आपको देखने को मिलता है गुजरात में दोस्तों। इसका आंसर जो है आपका 91 का ए हो जाएगा, गुजरात में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने जो है प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अरब हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं को पूजा होती थी? तो दोस्तों पूजा होती थी तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक की बात कर लेते हैं 94 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा फर्डिनेंट की साराजेवो में हत्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाया है, इसलिए अपने शेयर बेच देता है और लाभ कमाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको देखेंगे दोस्तों तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम जो है बियर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बियर। 96 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है, तो मिलाते हैं। अगर हम एलोरा गुफा की बात करते हैं 1983, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं राजस्थान, रानी की वाव की बात करते हैं गुजरात, और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश। इसका आंसर जो है सी सही होगा। अगला कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा महामाया प्रसाद सिन्हा जो है सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब शुरू किया गया था? दोस्तों ये शुरू किया गया था 2008 में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी 2008 में। 100 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका सी सही होगा। देखिए